बोलिए दोनों लोग ममात मनः सकल अरिष्ट। हर काम की शुरुआत गणपति जी से होती है और ये ऐसे देवी देवता हैं जो हमारे घर में हर समय स्थापित रहते हैं और मात्र धूप से खुश हो जाते हैं। आप देखो इस दिन के स्थान पे ऐसा चमक सी आ जाती है चेहरे पे, इनको देखते ना तो एक चमक सा मुझे दिखता है इनके चेहरे पे कि ना कि कुछ तो बातें हो रही है। आज देखिए सुबह सुबह चोट लगने के बावजूद गणपति बप्पा ने मुझे बुलाया और मैं चलती हुई आ रही हूँ कि नहीं मुझे तो जाना है चाहे कुछ हो जाए। अरे यार अब तो गणपति बप्पा जाने वाले हैं, मतलब नहीं भेजना है इनको। मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे। क्या बात है पंडित जी, आज तो आपने एकदम चार चांद लगा दिए हैं और महफिल सज गई है क्योंकि आज हमारे गणपति आ गए हैं। हम शुरुआत करेंगे, बहुत सारी आपसे बात करनी है क्योंकि शुभ मुहूर्त भी है, शुभ रंग भी होता है और हम सबके गणपति बप्पा हमारे घर बिराजे हैं। गणपति बप्पा गणपति बप्पा। पंडित जी आपने बहुत ही सुंदर गीत गाया है, हम सबके पैर थिरकने लग गए। अभी हमको बहुत सारा डांस करना है, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आज गणपति बप्पा आए हैं, साल भर से आपको इसका इंतजार होता है। एक दुर्गा मैया का होता है और एक गणपति भगवान का होता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक गणपति बप्पा का एक अलग ही क्रेज होता है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं हमारे संस्कृति परंपराओं में गणपति भगवान का सबसे पहले पूजन किया जाता है। किसी भी पूजन को प्रारंभ करने से सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन किया जाता है। चूँकि पार्वती जी ने इनका दरबान बनाया था और किसी ने क्या, शंकर भगवान ने ज़बरदस्ती क्रीड़ा स्थल पे चले गए तो उन्होंने श्राप दे दिया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। गणपति भगवान का जबरदस्ती करके भगवान अंदर गए तो उस समय से पार्वती जी जब क्रोधित हो गई तो बोली कि जब तक गणेश भगवान की किसी पूजा में पहली प्राथमिकता नहीं दी जाएगी उस पूजा को किसी देवता लोग स्वीकार नहीं करेंगे। यदि ऐसा सोचते हैं, ऐसा हमारी बातों को रखते हैं तो आज से मैं अपने क्रोध को अंदर लेता हूं और गणेश भगवान को हर पूजन में पहली पूजन होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आप अभी बोलें कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बड़े लोग इनका इंतजार करते हैं। इंतजार करने का मतलब ये है आप सब कुछ कमाती हैं, सारे धन कमाती हैं, संपदा कमाती हैं, लेकिन किसके लिए? सुख और शांति के लिए। तो जो विघ्न विनायक हैं, विघ्न नाशक भगवान गजानन हैं, इसलिए इनका सर्वप्रथम पूजा करते हैं। और सालों से लोग मनाते हैं कि यदि इस चतुर्थी में, गणेश चतुर्थी में हम पूजन करते हैं, पूरा साल हमारा घर परिवार सुख शांति समृद्धि रहेगी, हमारा बाल बच्चों को सद्बुद्धि मिलता रहेगा। क्योंकि भगवान गजानन जो हैं, गणेश जी, विघ्न को भी नाश करने वाले हैं और सद्बुद्धि को भी प्रदान करने वाले हैं। जो कुछ प्राप्त होता है इनके चरण शरण में, इनके बंधन से प्राप्त होता है। ना हम लोग कुछ गाते हैं, अल्लाह हमको लोग कुछ सुनाते हैं। जब उनकी कृपा होती है जब ही हम सुना पाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भगवान गणपति को बहुत प्रेम करते हैं। आज का वो दिन है जब हमारे घर को हम सजाते भी हैं। पंडित जी जानना चाहूँगी क्या कोई शुभ रंग होता है भगवान को आज के दिन? ऐसी कौन सा स्पेशल भोग? क्योंकि वैसे तो भगवान गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है, लेकिन लोग अलग अलग तरह तरह की मिठाइयाँ लेकर आते हैं। क्या कोई रंग भगवान गणेश का होता है जो हम उसी रंग में हमें भगवान गणेश को हमारे घर में विराजमान करना चाहिए? देखिए, गजानन महाराज जो हैं पीत वस्त्र में होते हैं और पीत चीज़ पीत मतलब पीला, पीत संस्कृत शब्द है, तो उनको पीला चीज़ ज़्यादा पसंद है। और रही बात मोदक प्रियम मुग्ध मंगलदाता, जो मोदक है ना भगवान को बड़ा प्रिय है और भगवान को जब वो अर्पण किया जाता है तो घर में मंगल की कामना जो करते हैं वो आपको प्रदान होता है। हालांकि भगवान गजानन जी, आप समर्पण भाव से उनके पास जो कुछ भी लेकर के जाइए वो सहज स्वीकार है। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। तो फाइनली आपके घर में गणपति आ गए, कितनी खुशी हो रही है? मुझे लगता है सारी आपको बहुत मैं बहुत दिनों से एक्साइटेड थी, बहुत तैयारियां कर रही थी और आज फाइनली इतनी एक्साइटेड हूँ मैं कि बस उसकी फीलिंग नहीं बता पा रही हूँ कि मैं बहुत उत्साह के साथ आज गणपति बप्पा का स्वागत कर रही हूँ और उनसे प्रे करती हूँ कि हमारे घर में आके सारे विघ्न हरे, सारे कष्ट हरे और अपना आशीर्वाद देकर जाए। अच्छा, कितने साल हो गए आपको बैठाते बैठाते? फ्रैंक में बैठाती नहीं हूँ, मैं कीर्तन कराती हूँ बहुत ज़ोर से। अपने सारे सब सहेलियाँ अपने सबको बुला के हम बड़े अच्छे से उनका उत्साह करते हैं, उनका जन्म हम उनको प्रे करते हैं कि वो हमारे घर में हमेशा रहे और आशीर्वाद दें। कितने दिन तक बैठते हैं?
ये मैं मैं कीर्तन कराती हूँ। वो हमारे घर में ऑडी रहते हैं, हमारे घर में विराजित है, हम उनका सिर्फ कीर्तन कराते हैं। क्या क्या बनाने वाली फिर आप अपने आज घरों तो हमारे यहाँ उनके लिए बहुत कुछ बनने वाला है, बहुत सारा व्यंजन बनने वाला है, बहुत तैयारियां हो रही हैं और अभी चल ही रही हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चे और हम सोचते हैं कि हम हमारे गणपति को ये बनाकर खिलाएंगे। मोदक उनको बहुत पसंद है। मोदक है उनका, हमारे में चूरमा खिलाते हैं, हम चूरमा के लड्डू बनाए हैं जो उनको में भी हम भोग लगाए हुए हैं, और कई तरह के व्यंजन और हमारा आ रहा है, वो भी तभी सबको प्रसाद के रूप में भी आज सबको भोजन पे मिलेगा। तो आज तो आपने ऑफिस से छुट्टी ली, बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। कैसा लग रहा है फाइनली? बिल्कुल इट्स रियली ग्रेट प्लेजर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस आई थिंक। और आई थिंक हरदम यही सोचता हूँ कि गणेश जी आगे रहे, हम पीछे पीछे उनके चलते रहें, वो दिशा हमें दिखाते रहे और हम उनके पीछे पीछे हरदम चलते रहें। आज तो इंतजार होता है कि हमारे फैमिली फ्रेंड्स भी घर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सब कोई लुक फॉरवर्ड करते हैं हर साल की सरिता के यहाँ गणेश जी का एक कीर्तन का समारोह होगा, और वो यहाँ पे अक्सर हर साल आते ही हैं। फॉर द पास्ट 3 years वी आर ट्राइंग टू डू इट एज लाइक एन एनुअल अफेयर। तो हर कोई आते हैं और वी आर जस्ट वेटिंग फॉर एवरीवन टू कम डाउन। आई थिंक दे ऑलरेडी रनिंग लेट फॉर नो रीजन, आई डोंट नो व्हाई, बट वंस दे हियर यू विल बी अ डिफरेंट गैदरिंग ऑल टुगेदर। तो मेरे हस्बैंड बॉम्बे से हैं, तो उन्हें गणपति का फेस्टिवल क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा है, तो उनको बहुत शौक था। तो मैंने कहा ठीक है भाई चलो मनाते हैं। तो 3 साल से जब मैंने हर साल हम कुछ नया करते हैं हर साल को, और इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि हम 15-20 दिनों से तैयारियों में लग जाते हैं कि हम इस बार डेकोरेशन कैसा कराएंगे, हम मिठाइयाँ क्या क्या बनाएंगे, हम मूर्ति कैसा लाएंगे, हम थीम क्या रखेंगे। तो आप जैसे देख सकते हो इस बार हमने क्या थीम रखा है? येलो रखा है, हमने येलो वाइट का थीम रखा है, और हमने गणपति जो है ये पुणे के डगरू से गणपति का ये स्टाइल है। हाँ, हमने इस बार हमने उनकी जो भोग में मिठाइयाँ बनाई है बिल्कुल होममेड किया है। तो मैं आपको बिल्कुल आप बताइए, क्योंकि मुझे लगता है गणेश जी को तो सबसे ज़्यादा मोदक पसंद है, तो आपने मुझे लगता है वही बनाया होगा। तो ये सारा होममेड मैंने बनाया है। ये हमने बेसन से मोदक बनाया है। ये आप देखेंगे मैंने सूजी का लड्डू बनाया है। ये मैंने उनके लिए मूंग दाल से बना हुआ मोदक बनाया है, और ये मैंने आटे से अंदर स्टफ़ करके कोकोनट डाल के मोदक, क्योंकि गणपति का सबसे फेवरेट प्रसाद मोदक माना जाता है। तो मैंने इस बार सारा कुछ, जैसे आप हर साल हम करते तो हर साल कुछ चेंजेस करते हैं, तो मैंने इस बार चेंजेस में पूरा प्रसाद घर पे बनाया, कुछ भी यहाँ बाहर का नहीं है, सारा होममेड है। ये मैंने खुद से बनाया है, और जैसे मैंने बताया कि बहुत एक्साइटमेंट रहता है हर चीज़ों का। तो हम पता लग रहा है आपका प्यार गणपति बप्पा की। हर बार अलग अलग थीम होती है या फिर हमेशा आप दगड़ू सेट अलग होता है हर बार, कभी येलो डार्क येलो होता है, कभी ऑरेंज होता है। इस बार ऑरेंज येलो में हमारा डेकोरेशन है। तो हम हर बार डेकोरेशन भी अलग करते हैं, गणपति भी अलग स्टाइल का लाते हैं, और ऑब्वियसली तैयारियाँ भी हर साल अलग होती है, हर साल कुछ नया। कितने दिनों तक आप गणपति बिठाने वाले? हम 10 दिनों के लिए गणपति बिठाते हैं, और हम फिर 10 दिनों बाद विसर्जन करते हैं, और हम विसर्जन भी हर साल अलग तरीके से करते हैं। इस बार भी हमने विसर्जन का कुछ अलग अलग सोचा है इस बार भी हमने पूरा धूम मचाने वाला है गणपति। जैसे हम लाने टाइम एक्साइटमेंट रहते हैं, तो हम उन्हें ऐसे विदा करते हैं कि हम लाने फिर अगले साल जब उनको लेकर आएंगे तो खूब एक्साइटमेंट से लेकर आएंगे। गणेश जी जब आते हैं तब खुशी होती है, लेकिन ऐसा होता है ना कि गणेश जी जब 10 दिनों के लिए हमारे घर में बैठते हैं तो उनसे अटैचमेंट हो जाता है, फिर मन नहीं करता है कि गणेश जी जाए। हाँ बिल्कुल, जब हम फर्स्ट डे लाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे मतलब डेज़ पास होते जाते हैं तो ऐसा लगता है अरे यार अब तो गणपति बप्पा जाने वाले हैं, मतलब नहीं भेजना है इनको, लेकिन फिर भी ये तो रिचुअल्स है तो हमें तो करने ही पड़ते हैं। तो जब हम एंड डे बप्पा को खूब धूमधाम से लेकर जाते हैं, ढोल लेके आते हैं, ढोल बजवाते हैं, मतलब बहुत अच्छे से सभी लोग नाचते हैं, गाते हैं, इंजॉय करते हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है। तो मतलब मैं भी यहाँ पे रहती नहीं हूँ, शी इज़ माई सिस्टर, तो मैं हमेशा इस टाइम का वेट करती हूँ कि हाँ कब आएगा, और मैं वर्किंग भी हूँ, तो फिर मेरे को होता है कि जल्दी से मेरे को लीव लेके बस जाना है, मेरे को देखना है। तो काफ़ी इन्जॉयमेंट करते हैं हम लोग, फिर यहाँ की दीदी को हेल्प करना, सब कुछ। अच्छा, आपने मुझे भी बताया कि आपकी एक डॉटर है, लेकिन जब गणेश जी हमारे घर में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे ही एक माँ वाली फीलिंग आती है ना, उनकी वैसी केयर करते हैं 10 दिन। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। पिछले साल जब गणपति आए थे, ये 3 साल का मैं आपको सीक्वेंस बताती हूँ। जब गणपति आए थे उस समय मेरी डॉटर मेरे पेट में थी। दूसरे साल जब आई तो थोड़ी सी बड़ी थी, तब वो चलती नहीं थी, छोटी थी, तो अभी वो चलने लगी है। तो जब ये डेकोर हमने कराया तो वो यहाँ पर आती है, ऐसे करती है जय, और जय करके वापस चली जाती है। मतलब मैं इसको ऑब्जर्व करी थी कि ना वो भी कितनी कनेक्ट हो चुकी है। हमारा ना ये डेली हो जाता है, हम सुबह उठते हैं, डेली उनके लिए तैयारियां करते हैं कुछ अच्छा खाने के लिए, क्योंकि ये गणेश उत्सव है, इट्स अ सेलिब्रेशन। ये गणेश पूजा
विधि विधान से कम थोड़ा सेलिब्रेटरी ज़्यादा है। तो हमारे लिए ना एक बहुत अलग सा ये 10 दिन का माहौल बन जाता है घर में। जैसे हम यूपी बिहार में शादियों में 4-5 दिन से लोग मेहमान आ जाते हैं, सेम गणपति पूजा में भी हमारे आस पड़ोस वाले सब लोग आते हैं। तो ना एक अलग सा एम्बियंस होता है घर का, जो हम 10वें दिन इतना जब विदाई करने जाते खुशी भी होती है कि 10 दिन हमने इनको खूब सेवा सत्कार मज़े मस्ती किया, फिर लेकर जाएंगे, फिर हम अगले साल इनको लेकर आएंगे। लेकिन बहुत मन उदास हो जाता है, मतलब ये सच्चाई है कि आंखों से आंसू छलक जाते हैं जब 10वें दिन इनको लेकर जाते हैं, क्योंकि उस जहाँ से स्थान वो बैठते हो बिल्कुल खाली हो जाता है। तो ये फेस्टिवल मेरे लिए अलग इसलिए क्योंकि मैंने कभी नहीं मनाया था गणपति पूजा। मैंने शादी के बाद से बताया, मैंने 3 साल से मनाया। तो मेरे लिए बहुत सेलिब्रेटरी है, रिचुअल इज बहुत गणपति से मतलब मीन्स मेरे लिए होता ना खुशी है इस फेस्टिवल आने का। क्योंकि जनरली मैं मिठाइयाँ बनाऊंगी, तैयारी करूंगी, तो बहुत मतलब अलग माहौल है इस घर का। बोलते नहीं, लेकिन लगता है कि बच्चों के एक दोस्त है, वो बात कर रहे हैं। मैं बता रही मेरी डॉटर आगे गणपति बप्पा आगे जय करती, जय, बिकॉज अभी वो छोटी है तो वो जय, लेकिन उसके अंदर ये फीलिंग है कि कुछ तो अलग हुआ है घर में, कोई तो आया है। इनफैक्ट जैसे कल तीज का फास्ट था और मतलब एज यू नो कि मतलब निर्जला फास्ट करती हैं फीमेल्स, मतलब मैरिड वुमेन जो होती हैं। तो मतलब दीदी वॉज लाइक कि मैं तो बहुत टायर्ड थी कि हाँ पी नहीं सकते, मेरा फर्स्ट था। तो दीदी उसमें भी इतनी खुशी से मतलब मोदक बना रही है, इतना कर रही है, डेकोरेशन देख रही है, गणपति का हर चीज़ देख रही है। तो आई वॉज लाइक कि दीदी तुम कैसे कर ले रही हो, मतलब फिर भी तुम टायर्ड हो गए, इतना फास्ट है, पानी भी नहीं पी सकते। लेकिन बहुत एक्साइटमेंट के साथ दीदी आराम से मोदक बना रही है। सारे मोदक दीदी ने खुद से बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि ये खुशी वाले आंसू है। हाँ, ये खुशी वाले सेलिब्रेशन वाले आंसू हैं। और बहुत अच्छा लगता है गणपति। आप देखो इस दिन के स्थान पे ऐसा चमक सी आ जाती है चेहरे पे, इनको देखते ना तो एक चमक सा मुझे दिखता है इनके चेहरे पे कि ना कि कुछ तो बातें हो रही है। अभी मैं इनसे बातें भी करूँगी, हम बैठते भी, हम कीर्तन भी करते हैं, कभी हम उनके साथ कीर्तन होने वाला है। अभी तो हम शाम को जैसे गाना बजाना करते हैं, महिलाएं आ जाती हैं तो थोड़ा बहुत गाना बजाना करेंगे। फिर जो भी गणपति से कनेक्ट के खुशी हो, सेलिब्रेशन कर सके, हम कुछ भी गाने, हम आपस में बैठ करके थोड़ा बहुत गाना, शायरी वायरी चलेगी। मतलब ऐसा कुछ भी गणपति में हम रिचुअल से नहीं बन जाते हैं कि हमें पूजा करने के टाइम पूजा तक खाना नहीं है, पूजा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इट्स अ सेलिब्रेशन। तो हमारे लिए बिल्कुल सेलिब्रेशन रहता है और हम बिल्कुल इसको एंजॉय करते हैं। 10 दिन हमारे लिए बिल्कुल ये शादियों वाला घर हो जाता है कि एकदम सब लोग सब मेहमान घर में जुट रहे हैं, तरह तरह के खाने बनते हैं, तो बहुत अच्छा और एक बहुत होता है। हाँ, तो फिर मुझे लगता है कि आप दोनों को मिलके, हम तीनों को मिलकर 2 लाइन गणपति बप्पा के लिए जो भी आपको याद है। गणपति बप्पा मोरया। अच्छा, वो बोल दूं क्या पूर्चावर्ती वाला? अच्छा, मोरया रे बप्पा मोरया रे, 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 गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो आपने देखा कि गणपति बप्पा आ चुके हैं। आप लोग भी अपने घर में इंतज़ार कर रहे होंगे कि आखिर कब गणपति बप्पा आएंगे। तो यहाँ पर तो आ गए हैं और आपके घर में भी मुहूर्त के हिसाब से आएंगे। तो आप लोग सब झूमिए, गाइए और अपने गणपति बप्पा को खूब सारा प्यार दीजिए। और जब वो जाएं तब भी उन्हें प्यार दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी उनको आना है। नेक्स्ट आने से पहले हम एक जैसे गणपति बप्पा मोरया, तो हम कहते हैं गणपति बप्पा मोरया पुरचा वर्षी लौकरिया, मतलब अगले साल आपको फिर से आना है। हाँ, इसी के साथ साथ सभी लोगों ने आज पूरी महफिल को सजा दिया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो मुझे एकदम गणपति बप्पा के जैसे ही भजन कीर्तन शुरू हुए, कुछ लोग एकदम लीन नजर आए। उसमें से एक ये हैं। मुझे लग रहा था कि जब आप बाहर से आपने सुना कि बहुत सारे भजन गीत चल रहे हैं तो आप एकदम झूमती हुई खुशी से आई। कितनी खुशी हो रही है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हर काम की शुरुआत गणपति जी से होती है और ये ऐसे देवी देवता हैं जो हमारे घर में हर समय स्थापित रहते हैं और मात्र धूप से खुश हो जाते हैं। क्या बात है। मतलब इनको खाली धूप चढ़ाओ उसी से खुश हो जाते हैं। और ये एक ऐसे मतलब भगवान है जिनके मस्तक हमने हाथी का रख दिया और तब भी कैसे मुस्कुराते रहते हैं। कोई काम इनके बिना शुरू नहीं हो सकता और आज का दिन तो है ही इनका। गणपति बप्पा मोरया। मुझे आपके साथ आप भी मुझे झूमती हुई गाती हुई नजर आ रही थी। बोलना अलग बात होता है। लेकिन
खुशी तो है। बस मैं तो यही कहूँगी, गणपति बप्पा मोरिया, बस इन्हीं से सबको सिद्धि मिलती है। यही विनायक हैं, यही मंगल मूर्ति हैं, बस सब कुछ इन्हीं से होता है शुरुआत ना हमारी। अच्छा, गणपति जी को देखकर, उनके फेस को देखकर एक अलग ही चमक, एक अलग ही खुशी, एक ममतत्व झलकता है हमारे, हम देख के कैसा लगता है? लगता है शंकर पार्वती के नहीं, ये हमारे पुत्र हैं, ये हमारे को ऐसे, और हमारे को लगता है हमारे बच्चे भी हमारे ऐसी सेवा कर रहे हैं। पूरे संसार का चक्कर लगा लिया माँ बाप का चक्कर लगा के। मतलब ममता भाव देखो ना इनका। आंटी कैसा लग रहा है आज, इतनी खुशी माहौल है? क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। गणपति जी के जन्मदिन पर हम सभी उपस्थित हुए और गणपति जी हमें स्वस्थ करेंगे। आज देखिए सुबह सुबह चोट लगने के बावजूद गणपति बप्पा ने मुझे बुलाया और मैं चलती हुई आ रही हूँ कि नहीं, मुझे तो जाना है चाहे कुछ हो जाए। और गणपति बप्पा से हमें बहुत सी सबसे बड़ी चीज़ जो हमें गणपति बप्पा सिखाते वो होते हैं बड़ा कान और छोटा मुंह। मतलब सुनने की शक्ति बहुत रखो और बोलना कम और सुनना ज़्यादा है, यही गणपति बप्पा ने सिखाया है। और जो ये चीज़ सीख लेगा ना उसका जीवन हमेशा सफल रहेगा। बोलो कम, सुनो ज़्यादा, और जो तुम्हें कोई बातें अपनी बताता है तो वो अपने अंदर समानी है, इसलिए पेट बड़ा होता है कि आपके अंदर सारी बातें समा जाए। गणपति जी का पूरा असर है। ये मात्र 24 साल की है ये। तो आला रे आला, गणपति आला, बोलो गजानन महाराज गणपति जय, आज के आनंद की। तो अभी तो आप लोगों का और भी आनंद बाकी है, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं, इसलिए हमारा आनंद तो हमको मजे आ गए। थैंक यू। तो गणपति बाबा सबके घर में आज विराजमान हो रहे हैं, सभी को एक्साइटमेंट होगी, खुशियाँ होगी, मोदक आप लाएंगे और जो बहुत नाच गाने के साथ, झूम के साथ अपने घर गणपति लाइए, बिठाइए और खूब नाचिए, खूब खुशी है, क्योंकि ये गणपति बप्पा आपके सारे दुखों को हर लेते हैं और आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ लाते हैं। धन्यवाद।